कि अगर आपको घुमाया तो बात आपके जहन में घूमती रह जाएगी, जो मेन मसला है वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। हकीकत है कि ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। जलसे तो बहुत होते हैं, मगर ईमान की तहफ्फुज के नाम पर अगर जलसा हो तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि ईमान की हिफाजत कैसे होगी और किस तरह से की जाएगी। आप बताइए, बहुत ज्यादा जोर से अपना खिताब नहीं होगा, आप सिर्फ सुनिए और गौर से सुनिए, कुछ बोलने की भी जरूरत आपको नहीं है। एक भी लफ्ज बीच में ना बोलिए, सिर्फ सुनिए। आप बताइए, अगर इस जिस्म में जान ना हो तो इस जिस्म की कोई अहमियत है? आप जवाब दीजिए। कोई अहमियत नहीं। जान के बगैर जिस्म की कोई अहमियत नहीं। जब इंसान की जान निकल जाती है उसके बदन से तो उसे फौरन कहते हैं उठा के दफन करो, यहां से हटाओ। चाहे कितना भी खास हो, चाहे जितना करीबी हो, उसको उठा करके कब्रिस्तान पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस्म के अंदर जान ना हो तो जिस्म की कोई कीमत नहीं। जरा गौर सुनिए। और इस जान की कीमत जब तक है जब तक इस जान में ईमान है। क्या कब तक इस जान की कीमत है? जब तक इस जान में ईमान है। इस जिस्म के लिए जान जरूरी है और जान की कीमती और वक़ात वाली होने के लिए ईमान जरूरी है। क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। और उस ईमान की जान कहां है? इस तरह से जिस्म के लिए जान जरूरी है, जान के लिए ईमान जरूरी है, तो ईमान के लिए क्या चीज जरूरी है? ईमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जरूरी है। जरा सुनिए, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है। ईमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जरूरी है। और इस मोहब्बत का अंदाजा और पता लगे कैसे कि वाकई आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाजा लगे कैसे? तो अब देखे कि सामने वाला अल्लाह और उसके रसूल की ताजीम और एहतराम करता है या नहीं। अगर अल्लाह और उसके रसूल की ताजीम और एहतराम करता है तो समझ जाइए कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो अब जब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा तो ये उसके ईमान की जान है। और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे उनके ईमान की जान जिंदा रहेगी। और जब तक ईमान की जान जिंदा है, ईमान की हिफाजत होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक ईमान की जान मोहम्मद खुदा व रसूल जिंदा है तब तक ईमान की हिफाजत होती रहेगी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। चाहिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत करो, ताज़ीम करो, एहतराम करो। सुभान अल्लाह। ईमान लाने के बाद अगर ईमान की हिफाजत चाहते हैं
तो खुदा और रसूल की इस आयत करीमा के मुताबिक एहतराम चाहिए, ताजीम चाहिए, इज्जत चाहिए। और जिसने खुदा व रसूल की ताजीम नहीं की उसने खुदा व रसूल से मोहब्बत नहीं की, और जिसने खुदा व रसूल से मोहब्बत नहीं की उसके सीने में ईमान जिंदा नहीं है। और जब ईमान ही ना हो तो जिसमें जान बेकार है किसी काम की। अब ताजीम और एहतराम हमें खुदा की भी करनी है और उसके मुस्तफा की भी करनी है, लेकिन खुद खुदाए पाक इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे हबीब की इज्जत और ताजीम की उसने मेरी इज्जत ताजीम की। अब मैं कुरान करीम की आयत पढ़ के सुनाता हूं, सूरह हुजरात पारा नंबर 26 की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, और अल्लाह से डरो, अल्लाह सुनता जानता है। आप बताइए, कोई अल्लाह से आगे बढ़ सकता है? अल्लाह से आगे बढ़ने के लिए कोई हद होनी चाहिए। अल्लाह की कोई हद नहीं है। तो जब अल्लाह की कोई हद नहीं तो अल्लाह से कोई आगे बढ़ नहीं सकता, और उसके रसूल से आगे बढ़ना ये मुमकिन है। तो कहा अल्लाह से आगे ना बढ़ो, उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, तो अल्लाह से बढ़ने का तो कोई चांस नहीं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने यह साबित फरमाया कि जो मेरे मुस्तफा से आगे बढ़ेगा वो मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश, जो मेरे मुस्तफा की ताजीम नहीं करेगा, एहतराम नहीं करेगा, वो मेरी ताजीम मेरा एहतराम नहीं करेगा। अब आप देखिए, इस आयत करीमा के तहत दो हदीस मरवी। एक हदीस तो ये कि सहाबे किराम इबादत के बहुत दिलदादा और शायक। 29 रमजान को चांद नजर नहीं आया, मगर सहाबा ने ये सोच करके रोजे रख लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रमजान का रोजा हो और हमसे छूट जाए इबादत। मगर मुस्तफा ने उस रोजे को नहीं रखा। आया हुआ है इसी हदीस के तहत, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया। इबादत है। सहाबा ने अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखे, मगर मुस्तफा जान रहमत ने रोजा नहीं रखा। तो उन्हें हुक्म हुआ कि अल्लाह, ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। रोजा इबादत है, कोई गुनाह का काम तो है नहीं, मगर मुस्तफा ना रखे और सहाबा रखें तो ताजीम के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। कायद ना रखे और गुलाम रखे तो अदब के खिलाफ है। अल्लाह ने बता दिया कि जिस ताजीम, जिस इबादत, जिस रोजे में ताजीमे नबी ना हो, एहतरामे नबी ना हो, वो रोजा नहीं है। और इसी के तहत दूसरी रिवायत है कि कुछ लोगों ने मुख्तारे दो आलम की कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी कर दी, तो उन्हें हुक्म हुआ कि फिर से कुर्बानी करो, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं है। और ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। सच है। कुर्बानी भी, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नजदीक इतना महबूब अमल है कि उस कुर्बानी के जानवर के खून का जब कतरा गिरता है, अल्लाह उससे पहले उसे
कबूल फरमा लेता है। इतनी महबूब चीज अल्लाह के नजदीक कुर्बानी है। और रोजा, रोजा के बारे में खुद अल्लाह का इरशाद है कि अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही औ उज्ज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला दूंगा या मैं ही उसका बदला हूँ। तो दोनों पसंदीदा चीजें हैं, मगर मुस्तफा जाने रहमत के करने से पहले सहाबा ने, आपके गुलामों ने कर लिया तो आयत करीमा नाजिल हो गई। क्यों? क्योंकि जब मुस्तफा ना करे जो अमल, उसे गुलाम करने लगे तो एहतराम के खिलाफ, अदब के खिलाफ। रोजा रख लिया, अगरचे वो इबादत है, मुस्तफा ने नहीं किया, आपके सहाबा ने किया तो अदब के खिलाफ है। अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। पता चलता है जब बगैर एहतराम नबी की कुर्बानी जैसा महबूब अमल नहीं है, रोजा जैसा महबूब अमल रसूलुल्लाह के एहतराम के बगैर अमल नहीं है, तो भला बताओ एहतराम मुस्तफा के बगैर, ताज़ीम मुस्तफा के बगैर ईमान कैसे हो? अरे क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताज़ीम नबी के बगैर, एहतराम मुस्तफा के बगैर ईमान नहीं हो सकता। अब आपको, ये तो कुर्बानी की बात थी और रोजे की बात थी, अब नमाज की बात आपको सुनाता हूँ। हदीस शरीफ, दो हदीस शरीफ सुनाता हूँ। कुरान करीम पारा नंबर 9 सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद, अदब देखिए, सिखा रहा अल्लाह तबारक व तआला कि हर चीज में मेरे हबीब का एहतराम लाजिम है। अगर तुम मोमिन हो, इबादत हो तो उसमें भी मेरे हबीब का एहतराम लाजिम, कुर्बानी हो तो उसमें मेरे हबीब का एहतराम लाजिम, रोजा हो तो उसमें मेरे हबीब का एहतराम लाजिम, नमाज हो तो उसमें भी मेरे मुस्तफा का एहतराम लाजिम है। मैं सादा सादा इसलिए बोलते जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर इसमें ज्यादा तफसील करूंगा तो बात समझ में नहीं आती है और लोग दूसरा कुछ समझने लगते हैं। तो सादा सादा इसीलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कि ईमान है कहां और ईमान की हिफाजत कैसे है। ईमान का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से। आप हदीस जिब्रील जब सुनेंगे उलमा से पता चलेगा। हज़रत जिब्रील ने पूछा था कि ईमान है क्या, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल ईमान बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व अन तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीस जिब्रील है कि सरकार से पूछा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि ईमान है क्या, तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर यकीन रखो, उसके फरिश्तों पर यकीन रखो, उसने जो किताबें नाज़िल की उस पर यकीन रखो, उसने जो हिदायत रसूल भेजे उन पर यकीन रखो, और ईमान के अच्छे और उसके बुरे होने पर यकीन रखो। ये ईमान है। अब अगर आप जाने तो ये ईमान के बारे में तो ये अज़ल में ही परवरदिगार ने अपने बंदों से और अपने बंदों की रूहों से अहद इक़रार लिया। अगर उधर जाएंगे तो बहुत सारी आयतें आपको मिलेंगी। वाऊफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि बअद मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमरल्लाह वल मूफ़ूना बिअहदिही इज़ा अहदू मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदल्लाहु अलैहि। बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी कि आप अपना अहद व पैमान ना तोड़ो। वही अहद व पैमान जो अज़ल में हमारी रूहों ने किया था, उसी ईमान को सलामत रखने के लिए और उसी ईमान को पाने के लिए दुनिया में जब बंदा आए तो उस अहद को जो उसने किया है उस पर खरा उतरे। वल मूफून बिअहदी इज़ा अहदू, जो अपने अहद को पूरा करने वाले हैं तो अपने अहद को पूरा करो। जब तुमने अहद किया तो तुमने अहद अज़ल में यही किया था कि अल्लाह को एक मानेंगे, उसको अपना रब मानेंगे, उसके रसूलों को मानेंगे, उसकी किताबों को मानेंगे, उसके फरिश्तों को मानेंगे। ये अहद किया था, ये अहद था। और उसी अहद को जब दुनिया में आते हैं
तो जब बंदा भटकने लगता है तो उसके लिए अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा कि जाओ, ये अपने वादे से भटक रहा है, पीछे हट जाओ। तो उनको समझाने के लिए, उस अहदो इकरार को याद दिलाने के लिए अंबिया व रसूल आते हैं। और अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो लोगों ने कालू बला शहीद, कहा क्यों नहीं? तो उसी अहदो इकरार को, बात दूसरी तरफ जा रही है। बहरहाल ईमान अल्लाह और उसके रसूल को मानने का नाम है। जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा तो उसके फरिश्तों को भी मानेगा, क़यामत को भी मानेगा, उसकी किताबों को भी मानेगा, मीज़ान को भी मानेगा, पुल सिरात को भी मानेगा, जन्नत को भी मानेगा, जहन्नम को भी मानेगा। जो जरूरियात दीन है उसको वही मानेगा जो अल्लाह को मानेगा, उसके रसूल को। जो अल्लाह को मानेगा उसके रसूल को मानेगा, अल्लाह और उसके रसूल को वही मानेगा जो उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत करेगा उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम जरूर करेगा। अब मैं आता हूं उस आयत करीमा की तरफ कि मैंने कहा था कि रोजे में भी एहतराम मुस्तफ़ा जरूरी, कुर्बानी में भी एहतराम मुस्तफ़ा जरूरी, नमाज में भी एहतराम मुस्तफ़ा जरूरी है। अब आपको आयत करीमा पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर फौरन लब्बैक कहो। अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर फौरन लब्बैक कहो। इस आयत करीमा के तहत दो हदीस है। एक में है उबई इब्न काब है, और गालिबन एक में अबू याला है। दोनों बुखारी की हदीस है। अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरह अनफाल पारा नंबर 9 इस आयत के तहत पढ़ें, तफसीर खजानुल इरफान, दोनों हदीस आपको मिल जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया कि आए उबई, आप नमाज में थे, सोचा कि अगर मुस्तफा जान रहमत के बुलावे पर जाता हूं तो इबादत में खलल आ जाए, और ना जाता हूं तो ये भी अच्छा नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। तो जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो पूछा कि आपको यहाँ आने से किस चीज ने मना किया, क्यों ताखीर हुई? तो आपने इरशाद फरमाया, साहबी रसूल ने कहा, इसलिए या रसूल अल्लाह कि मैं नमाज में था। तो अल्लाह के हबीब ने ये नहीं फरमाया कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह का फरमान मालूम नहीं है? क्या ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारे तो फौरन लब्बैक कहो। होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, नमाज में थे, इबादत में थे, अल्लाह की रजा में थे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाओ। मुफस्सिरीन शारिहीन हदीस लिखते हैं कि अगर अल्लाह के हबीब के बुलावे पर वो सहाबी हाजिर हो जाते तो जब तक आपकी खिदमत रहते आपको इबादत का सवाब मिलता रहता, आपको इबादत का सवाब मिलता रहता। इसी मफहूम की दूसरी भी हदीस है, तो अगर उसको बयान करूंगा वक्त ज्यादा लगेगा। बहरहाल अब आप देखिए, उन्होंने कहा मैं नमाज में था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमको फौरन हाजिर होना था, अल्लाह का फरमान है। एहतराम यही था कि तुम रसूलुल्लाह के बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाओ। और शारिहीन हदीस का फरमान देखिए कि अगर वो आका के मुस्तफा के बुलावे पर हाजिर हो जाते तो जब तक रहते सरकार की खिदमत में, इबादत में रहते। पता चला अगर नमाज में एहतराम मुस्तफा हो, अगरचे वो नमाज तोड़ करके सरकार की खिदमत में हाजिर हो, तो जब तक सरकार की खिदमत में हाजिर होता उस एहतराम की वजह से उसे सवाब मिलता रहता, अल्लाह की रजा हासिल होती। अब आप बताइए, अगर कुर्बानी में मुस्तफा का एहतराम ना हो तो कुर्बानी नहीं। रोजे में मुस्तफा का ताजीम ना, मुस्तफा की ताजीम ना हो, आपका एहतराम ना हो तो रोजा नहीं।
नमाज में मुस्तफा का एहतराम और आपकी ताजीम ना हो तो नमाज नमाज नहीं। भला बताओ, इबादत मुस्तफा की ताजीम के बगैर इबादत नहीं है, तो जान लो और इसको गांठ बांध के रख लो, बगैर मुस्तफा की ताजीम के आपकी मोहब्बत नहीं, और आपकी मोहब्बत के बगैर ईमान, आपकी मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं। तो आपको जानना चाहिए कि ईमान अल्लाह और उसके रसूल के मानने में, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने में है, और आपकी मोहब्बत और आपका मानना ताज़ीम और एहतराम में पिनहा है। अगर हम किसी को मानते हैं तो उसकी ताज़ीम करते हैं, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, और अगर हम नहीं मानते तो उसे कुछ नहीं समझते, उसे कुछ नहीं समझते। मानते हैं तो ताज़ीम और एहतराम करते हैं, नहीं मानते हैं तो उसे कुछ नहीं समझते। अब अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूं, तो आप देखो कि वो अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम करता है कि नहीं करता है, अदब करता है कि नहीं करता है, एहतराम करता है कि नहीं करता है। इस्तकबाल कर ले आप हजरात खड़े होकर के, जो जहां है वहीं खड़े होकर के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मखदूमी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूमी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, नारे तकबीर, हुजूर नूरुल मशाइख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, जो जहां है वहीं अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रही हैं कि मिंबर हुजूर पर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, औलादे मखदूम मिल्लत, हुजूर नूरुल मशाइख हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अब्दुल रफ़ साहब क़िबला चाँद बाबू अपने पूरी शान और शौकत के साथ इस वक्त मिंबर हुजूर पर हाजिर खिदमत हैं। आप हज़रात इनके पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत करें। मैं रखता हूँ, फिर मैं अपनी बात को जो मैंने आपके सामने बयान किया कि ईमान है कहाँ और उसकी हिफाजत होगी कैसे। ईमान अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में है, उसकी हिफाजत अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम और उनके एहतराम में है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा वो सच्चा मोमिन होगा, और उसका इजहार, उसकी हिफाजत अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम और एहतराम से होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब और अपनी ज़ात से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी नजरें देख रही हैं कि अहले बैते नबी से आपके हुजूर में बोलने के लिए तो अल्फाज ही नहीं है। आपकी शान इतनी बुलंद है कि आप जहां जाते हैं वाकई आपकी जाने से रोशनी फैल जाती है। मैं यही कहूंगा कि अभी हमसे पहले जिन्होंने तकरीर की थी कि अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, के ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ऐसी ज़ाते बाबरकात है हुजूर नूरुल मशाइख मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ात है। हम सभी हज़रात, आप सभी हज़रात आपकी ज़ात से मुंसलिक रहें तो बेशक हम सब का बेड़ा पार होगा।
हम सबको नजात हासिल होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मसलु अहले बैती का सफीनति नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तरह है, जो उसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। तो आप ऐसी कश्ती में सवार होने के लिए आए हैं कि बेड़ा डूबेगा नहीं बल्कि बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े में हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और जन्नत में मकाम अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। चल दयारे मुस्तफ़ा में देख जलवा नूर का, बह रहा है हर तरफ रोज़े से दरिया नूर का। ज़र्रा ज़र्रा नूर का पढ़ता है खुतबा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूरे मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूरे आबिद नूरे कासिम जाने जहरा नूर का, असगरे नौखेज़ व बेमिसल टुकड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आशिकाने मुस्तफ़ा की बस यही दस्तूर है, चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है। नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है।